एक ऐसा केस जिसने पाकिस्तान से लेकर भारत तक को हिला कर रख दिया। कैसे एक 17 साल के इन्फ्लुएंसर को नो कहने की दर्दनाक सजा मिली? क्या सच में इस इन्फ्लुएंसर की मौत के पीछे इसी के परिवार का हाथ है? क्या कहा है पिता ने बेटी की मौत को लेकर, जिसे सुनकर सब हैरान है? कौन है ये इन्फ्लुएंसर जिसने छोटी सी उम्र में दुनिया से मुंह मोड़ लिया? आइए आज इस शॉकिंग केस की काली सच्चाई जानते हैं। इस शॉकिंग एंड रियल कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जब पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के चित्राल डिस्ट्रिक्ट में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म होता है। माँ फरजाना और पिता सैयद यूसुफ हसन अपनी इस पहली औलाद का नाम रखते हैं सना यूसुफ। ये नहीं जानते थे कि इनकी बेटी आगे चलकर इनकी पहचान बनेगी। परिवार काफी वेल सेटल्ड था, इसलिए सना को पढ़ाई से लेकर हर शौक पूरे करने की इजाजत मिलती है। और कुछ समय बाद सना का एक भाई दुनिया में आता है और ये फैमिली कंप्लीट हो जाती है। परिवार में ना तो पैसों की कमी थी और ना ही खुशियों की, इसलिए फैमिली हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। और कुछ समय बाद पूरा परिवार इस्लामाबाद के सेक्टर G13 आकर यहीं शिफ्ट हो जाता है। सना यूसुफ ने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजा लिया था और इसी को पूरा करने के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और साइंस साइड लेकर कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। 2023 के दौरान सना यूसुफ को पढ़ाई के साथ साथ वीडियो बनाने का भी शौक लगता है और ये रील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगती है। जब लोग सना की मासूमियत और चुलबुला अंदाज और उसकी खूबसूरती देखते हैं तो इसकी फैन फॉलोइंग तेजी से इंक्रीज होने लगती है और मिलती हुई कामयाबी को देखकर सना का इंटरेस्ट भी सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने लगता है। और 2025 तक आते आते सना के इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं और सना पाकिस्तान की राइजिंग डिजिटल स्टार बन जाती है। सना अपनी वीडियो में अपना लाइफस्टाइल कंटेंट, चित्राल के कल्चर को ज्यादा हाईलाइट करती थी और साथ ही वो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन एजुकेशन पर भी ढेर सारी वीडियोस अपलोड कर लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती थी। सना की जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये परफेक्शन जल्द ही खत्म होने वाला है। और इस मनहूस घड़ी की शुरुआत होती है 2 जून 2025 से। शाम के करीब 4 से 5 बजे के दौरान सना की मम्मी घर से मार्केट के लिए निकल जाती है, जबकि फादर और छोटा भाई चित्राल में होते हैं और घर पर सिर्फ सना और उसकी फूफी लतीफा ही मौजूद होती है। अब क्योंकि सना की मम्मी पास की ही मार्केट में गई थी, इसलिए दरवाजा लॉक नहीं किया गया था। इसी मौके का फायदा उठाकर एक लड़का दबे पांव घर में आता है और सीढ़ियों से चढ़ता हुआ सीधा सना के रूम में पहुंच जाता है, जिसे देखकर सना भी दंग रह जाती है और उसे वार्न करती है कि यहाँ से चले जाओ, घर में कई सारे CCTV कैमरे लगे हैं, तुम फंस जाओगे। लेकिन ये लड़का सना की एक नहीं सुनता और पॉकेट से गन निकालकर सना पर 2 बार हमला करके उसे यहीं मार देता है। सना के साथ ये दरिंदगी करने के बाद सना का आईफोन लेकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरकर बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके सामने सना की फूफी लतीफा आ जाती हैं, जिन्हें कुछ ऐसी आवाज सुनाई दी थी जैसे मानो कोई गुब्बारा फटा हो, इसलिए इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन ये लड़का फंसने के डर से लतीफा के सर पर बंदूक तान देता है और ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, पर वो चलती नहीं, जिससे इसके हाथ पैर और फूल जाते हैं और ये लतीफा को डराते धमकाते हुए घर से फरार हो जाता है। लतीफा को अभी पता नहीं होता कि ये लड़का किस दर्दनाक घटना को अंजाम देकर आया है, इसलिए ये सना के कमरे में जाने के बजाय बाहर की तरफ भागती है और उसे पकड़ने को कहती है, पर इस वक्त रोड पर कोई नहीं था। इस लड़के के भागने के बाद लतीफा घर के अंदर आती है और जब सना के कमरे में दाखिल होती है तो इनका दिल कांप उठता है, क्योंकि फर्श पर सना बदहवास हालत में तड़प रही थी। इस पर लतीफा को पूरी बात समझ आ जाती है। इतने में सना की मम्मी फरजाना भी घर आ जाती है और सना को जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रास्ते में सना की मम्मी और फूफी दोनों सना के फादर को कॉल करके उन्हें जल्द से जल्द घर आने को कहती है और पूरी कहानी भी बता देती है, जिससे चित्राल में बैठे यूसुफ हसन भी बुरी तरह से घबरा जाते हैं और अपने बेटे को लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर जब माँ फरजाना और फूफी लतीफा सना को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है तो उनको एक ऐसी दुख की खबर मिलती है जिसका जख्म पूरी जिंदगी नहीं भरने वाला था। डॉक्टर सना यूसुफ को चेक करने के बाद उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं और 17 साल की मासूम सना की जिंदगी बस यहीं थम कर रह जाती है। डॉक्टर बनने का सपना इसी वक्त यहीं चकनाचूर हो जाता है और माँ बाप भी अपनी बड़ी इकलौती बेटी को गवा बैठते हैं। और जब ये खबर इस्लामाबाद की गलियों में फैलती है तो मानो भूचाल आ जाता है। देखते ही देखते पाकिस्तान में केस ट्रेंड होने लगता है और पुलिस भी सना को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस लेती है और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। सबसे पहले पुलिस तफ्तीश करने के लिए सना के घर वालों से पूछताछ करती है, जिस पर आंटी लतीफा उस लड़के की पहचान बताते हुए कहती है कि वो शाम के वक्त घर आया था
और उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी। हाथ में उसके बंदूक थी और सना का आईफोन भी उसी ने अपने पास रख लिया था। ये जानने के बाद अब पुलिस घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू करती है और फुटेज में इन्हें वही लड़का दिखता है जिसने ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और घर से ये पैदल ही भागा था। अब पुलिस जांच का दायरा आगे बढ़ाती है और जब घर के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक किया जाता है तो एक नया खुलासा सामने आता है। फुटेज में पुलिस को पता चलता है कि ये लड़का 3-4 घंटों से सना के घर के बाहर टहल रहा था, मानो वो किसी चीज की तलाश में हो। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 जून से पहले भी इसे सना के घर के बाहर देखा जाता है। ये तारीख थी 29 मई, जो सना के लिए काफी स्पेशल थी क्योंकि इस दिन सना का 17वां बर्थडे था, जिसे सना ने अपने दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में सेलिब्रेट किया था और बकायदा अपने चाहने वालों के लिए वीडियोस, फोटोज भी क्लिक किए थे, जिन्हें मरने से पहले सना ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। इस दिन भी ये कातिल सना से मिलने उसके घर आया था और करीब 7 से 8 घंटे इसी के घर के बाहर रुका था ताकि वो सना से मुलाकात कर सके, लेकिन सना इससे मिलने नहीं आई और यहीं से इसका गुस्सा बढ़ गया और फिर इसने 2 जून को सना की जान लेकर अपने गुस्से की आग को ठंडा किया। लेकिन सना और इस लड़के का आपस में क्या कनेक्शन था, यही सवाल अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा। आपको बता दें, इस लड़के का नाम है उमर हयात, जिसे काका के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सना की तरह ही इन्फ्लुएंसर है, लेकिन सना जितना फेमस नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर उमर को बेरोजगार भी बताया गया। उमर का ध्यान अपने करियर संवारने से ज्यादा आवारागर्दी करने में था। ये पॉश इलाकों में जाकर तरह तरह के फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था और सना की मौत से 3 से 4 महीने पहले ही इसकी और सना की बात हुई थी सोशल मीडिया के जरिए। उमर लड़कियों को अप्रोच करके उनके साथ बातचीत बढ़ाता था और फिर उनके साथ वीडियोस बनाकर पोस्ट करता था और जब इसकी नजर सना की प्रोफाइल पर पड़ी तो इसने सना को भी अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहा और ब्रांड डील के नाम पर सना को मैसेज कर दिया और फिर इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। इसके बाद उमर ने सना को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन सना ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो इस तरह की लड़की बिल्कुल नहीं थी। लेकिन ये बात उमर समझने को तैयार ही नहीं था, इसलिए ये दिन में कई बार सना को मैसेजेस, ऑडियो और वीडियो कॉल भी करता था, जिनका सना जवाब देना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करती थी। और जब बात ज्यादा बढ़ गई तो सना ने साफ और सख्त शब्दों में उमर से कह दिया कि वो ना तो उससे मिलने आएगी और ना ही उससे बात करेगी। बस यही नो शब्द उमर के दिल में खंजर की तरह चुभ गया और इस नो को उसने अपनी तौहीन समझ लिया और इस उठती आग पर तेल डाला। सना के बर्थडे ने उमर ने सना को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट्स खरीदे और उन्हें लेकर सना के घर चला गया। वो कई घंटे सना के घर के बाहर खड़ा रहा और सना को मैसेज करके अपनी मौजूदगी के बारे में भी इन्फॉर्म किया, लेकिन सना ने ना तो इसे अंदर बुलाया और ना ही मिलने वो बाहर गए और यही बात उमर को बहुत बुरी लगी और इसने सना से अपनी बेइज्जती का बदला मौत के रूप में लेने का फैसला किया और 2 जून को आखिर उसका रिवेंज पूरा हो गया। सना की भी माँ पुलिस को ये बताती है कि सना उमर से काफी परेशान थी और ये बात उसने फरजाना को भी बताई थी, लेकिन फरजाना ने बेटी को कहा कि उसे इग्नोर कर दो और यही सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अगर उस वक्त उमर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता तो शायद आज सना जिंदा होती। खैर, पुलिस उमर को ढूंढने की कोशिश करती है और सना के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है और जल्द ही पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग जाती है। पुलिस को पता चल जाता है कि सना का फोन इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद है। बस पुलिस इसी लोकेशन को ट्रेस करके फैसलाबाद तक पहुंच जाती है और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ उमर लग ही जाता है। पुलिस जब इसकी तलाशी लेती है तो इसके पास एक पिस्टल और सना का आईफोन बरामद होता है, जो कि इस बात की गवाही दे रहा था कि इसी ने सना को मारा है। सभी सबूतों को देखते हुए पुलिस तुरंत ही उमर हयात को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और गाड़ी में बैठाकर अपने साथ इस्लामाबाद ले जाती है। इसके बाद उमर हयात से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। उमर की उम्र महज 22 साल थी, लेकिन इसने जो करतूत की थी वो बहुत बड़ी हरकत थी क्योंकि किसी के घर जाकर किसी की जान ले लेना ये कोई आम बात नहीं थी। इसलिए पुलिस उमर के साथ कोई रियायत नहीं बरतती और सख्ती से पूछताछ की जाती है। उमर भी ताश के पत्तों की तरह एक एक राज सामने ले आता है और पुलिस के सामने कबूल करता है कि सना यूसुफ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उमर हयात ही है। साथ ही उमर ये भी खुलासा करता है कि सना को मारने के बाद वो उसके घर से तो पैदल ही भागा था, लेकिन फिर उसने एक रेंट कार की मदद ली थी। जब पुलिस ने कार वाले से पूछताछ की तो उसने बताया कि उमर ने उसकी कार बुक की थी। जब वो सना यूसुफ के घर पहुंचा तो एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब घर से वापस लौटा तो वो काफी घबराया हुआ और डरा सहमा नजर आ रहा था। लेकिन इस डर की क्या वजह थी ये कार वाला भी नहीं समझ पाया। सभी सबूतों को देखते हुए और उमर का कबूलनामा सुनने के बाद पुलिस उमर को मुजरिम करार देती है
और ये केस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। लोकल कोर्ट 17 साल की टिकटॉकर सना यूसुफ की जान लेने के इल्जाम में उमर को 14 दिन के रिमांड पर भेज देती है, लेकिन इंसाफ की मांग अब भी बरकरार है क्योंकि इस केस को दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान में पिछले वक्त में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है जो वाकई बहुत ही शर्मनाक थी। परिवार वालों ने अपनी ही बेटियों की जान ले ली और वजह थी उनकी सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी, जो परिवार को एक आंख नहीं भा रही थी। और इन सारे केसेस में जो सबसे हाईलाइटेड केस रहा था वो था कंदील बलोच का, जो 2016 में पाकिस्तान की पहली सोशल मीडिया सेलिब्रिटी थी। कंदील के भाई को पसंद नहीं था कि उसकी बहन यूं खुलेआम वीडियोस बनाए, इसलिए वो अपनी बहन से सख्त नाराज रहता था। एक दिन जब गुस्सा सर से ऊपर चला गया तो उसने कंदील बलोच की जान ले ली और इस तरह कंदील को अपनी पॉपुलैरिटी की कीमत जान देके चुकानी पड़ी। हाल ही में ऐसा एक और केस सामने आया था। जनवरी 2025 की ही बात है, जब अनवर अल हक ने अपनी ही 15 साल की बेटी हीरा की जान ले ली क्योंकि उसकी बेटी को वीडियोस देखना और बनाना बहुत पसंद था, जबकि अनवर को सोशल मीडिया के नाम से ही सख्त नफरत थी। इसलिए उसने अपनी ही 15 साल की बेटी को भी नहीं बख्शा और बेरहमी से मार दिया। ऐसे एक नहीं अनेकों केसेस हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं और इसीलिए पुलिस सना यूसुफ के केस को दूसरे एंगल से भी देख रही है कि कहीं मारने वाला कोई घर का ही शख्स तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इस शक को सच में बदल सके, बल्कि सना के पिता तो खुद बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उमर हयात को सख्त से सख्त सजा मिले। वैसे आपको क्या लगता है, उमर हयात को क्या सजा दी जानी चाहिए और क्या वाकई में इस केस में कोई घर का भी शामिल हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली सच्ची घटनाएं आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।